अस्सलामुअलैकुम छठी जमात के तलबा तालिबात, उम्मीद है आप खैर और से होंगे। अजीज़ तलबा तालिबात, आज हम उर्दू ग्रामर के मौजू मुहावरात के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपकी इस्लाही उर्दू ग्रामर में सबक नंबर 11 जो है सफ़ा नंबर 51 पर, वो यही है कि मुहावरात और उनके माने और उनके जुमले हमें पढ़ने हैं। और आज का लेसन जो है, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मुहावरात जो है इनको हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं और इनका इस्तेमाल आमतौर पर अदब में किया जाता है, चाहे नावल हो, दास्तान हो, अफसाना हो। इन सब असनाफ अदब में इन मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता है। और शायरी में, खासकर शायरी में, चाहे गज़ल हो, मसनवी हो, नज़म हो, हर किसी असनाफ सुकन में इन मुहावरात का इस्तेमाल होता है। और जब तक हम इन मुहावरात का मानी नहीं समझते हैं तब तक हम किसी शायर की शायरी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। इसलिए ज़रूरी है कि इन मुहावरात के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम मुहावरात और उनके मानी के बारे में जानेंगे और आगे जाकर आपको फिर असबाक समझने में मदद मिलेगी। आप अपनी किताब पर सफ़ा नंबर 51 पर भी देख सकते हैं, मश्क वहाँ पर दी गई है और यहाँ पर भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला मुहावरा जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो है बाल की खाल उतारना। ये एक मुहावरा है, बाल की खाल उतारना। इसके माने हैं बात बढ़ाना। किसी बात को जब बढ़ाते हैं, किसी बात पर अकड़ कर इसी पर चलना या इस पर जोर देना, इसी को कहते हैं बात बढ़ाना। और इस पर यहाँ पे जो जुमला मैंने लिखा है, राजू बाल की खाल उतारता है, यानी ये राजू जो है ये हर बात को बढ़ाता है। कोई मामूली मसला हो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। आप देखते हैं कभी कभार कोई मामूली सी बात होती है और कोई शख्स होता है, किसी की आदत होती है, वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है या मामूली से मसले को उछाल कर बयान करता है, उसी को कहते हैं बात बढ़ाना। और इसका हम मुहावरात, जब हम मुहावरे में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उस वक्त नहीं कहते हैं कि बात बढ़ाना, बल्कि हम कहते हैं बाल की खाल उतारना या कोई शख्स बाल की खाल उतारता है। गोया कि मैंने आपको समझाया कि ये मुहावरा जो होता है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके बाद है दूसरा, टस से मस न होना। एक मशहूर मुहावरा है, इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम रोजमर्रा की ज़बान में भी करते हैं। इसका मतलब है अपनी बात पर अड़ा रहना। अड़ा रहना का मतलब है कि अपनी ही बात पर कायम रहना, किसी की बात नहीं सुनना। कभी कभार इंसान जब किसी गलत काम के लिए माइल हो जाता है, फिर उसको लाख समझाने की कोशिश भी करे, वो नहीं मानता है। इसी को कहते हैं कि किसी बात पर अड़ा रहना, यानी किसी की बात पर गौर व फिक्र नहीं करना, सिर्फ अपनी बात या अपने दिल में आए हुए ख्याल पर कायम व दायम रहना। और इसको हम मुहावरे में कहते हैं टस से मस न होना। और माने इसकी है अपनी बात पर अड़ा रहना। इस पर मैंने जुमला बनाया है, आदिल उस्ताद की डांट कर खाकर भी टस से मस न हुआ। ठीक है, तो ये जुमला मैंने बनाया है कि कोई स्टूडेंट जो है आदिल, हाँ, उस्ताद की डांट खाकर भी, यानी अपनी जैसे बुरी आदतें हैं फिर भी वो इन पर कायम दायम रहा, डांट खाकर भी वो उस्ताद की बात पर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये जुमला मैंने यहाँ पे बनाया और इसका इस्तेमाल मैंने आपको समझाया कि किस तरह हम इस मुहावरे का इस्तेमाल रोजमर्रा की बोलचाल में कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मुहावरा जो है चार्ट पढ़ना। इसका माने है आदत पढ़ना, यानी किसी की आदत जब पड़ जाती है उसको कहते हैं चार्ट पढ़ना। इस पर मैंने जुमला लिखा है, किसी चीज की चार्ट पड़े तो इंसान के बस की बात नहीं है कि उसे छुड़ा सके। यानी जब इस इंसान को किसी चीज की सख्त आदत पड़ जाती है, फिर इंसान को इस चीज से बचना मुहाल हो जाता है, इंसान अपनी जान को नहीं छुड़ा सकता। तो ये मैंने यहाँ पे इसका जुमला बनाया है और आप खुद भी इस पर कोई जुमला बना सकते हैं। आप पर ये पाबंदी नहीं कि आपको सिर्फ यही जुमले लिखने हैं, आप अपनी हिसाब से, अपने हिसाब से आप जुमले बना सकते हैं और आम फहम ज़बान में भी
इन मुहावरात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा जुमला मैंने जो मुहावरा है वो है पत्थर की लकीर। इसका माने है पुख्ता बात, यानी ऐसी बात जो सच निकलती है, जो सच्ची बात होती है, जिसमें कोई नुक्स ना हो। मेरे वालिदैन की बात पत्थर की लकीर होती है, यानी मेरे वालिदैन की बात जो वो सच्ची बात होती है, वो हमेशा सच निकलती है। ये मैंने जुमला बनाया है। और आपने देखा कि यहाँ जो मैंने पत्थर की लकीर जो मुहावरा इस्तेमाल किया, इसी का इस्तेमाल मैंने जुमले में किया है। और आपको याद रखना चाहिए कि जब आप मुहावरात और उनके माने लिखते हैं, उसके बाद जब आप जुमले बनाते हैं, जुमले में आपको मुहावरात का इस्तेमाल करना है, न कि उनके माने का इस्तेमाल आपको जुमले में करना है। और इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है कि जब हम अल्फाज और माने लिखते हैं, फिर जब हम जुमले बनाते हैं, वहां पर भी हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लफ्जों का इस्तेमाल, न कि उस वक्त हम उन अल्फाज के माने का इस्तेमाल करते हैं। माने सिर्फ समझने के लिए होते हैं, और इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें मुहावरा का इस्तेमाल करना पड़ता है या उन अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद है पांचवा, यहाँ पे मुहावरा आपे से बाहर होना। इसका माने है काबू से बाहर होना। काबू से बाहर होना इसका माने है इंसान को कभी भी आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी इंसान को हमेशा अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप पर काबिज होना चाहिए, न कि इंसान को काबू से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि जब इंसान काबू से बाहर हो जाता है तो ऐसे काम कर जाता है कि जिससे अपने आप को भी नुकसान पहुंचता है और अपने समाज को भी या अपने खानदान को भी नुकसान पहुंचने का खदशा रहता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा आपे से बाहर न जाए। तो ये मैंने यहाँ पे जुमला बनाया है इस मुहावरे पर। इसके बाद जो मुहावरा है वो है अपनी ही कहना। अपनी ही कहने का मतलब है दूसरों की कुछ न सुनना, यानी किसी की बात नहीं सुनना, इसी को कहते हैं अपनी ही कहना। अब इस पर जुमला मैंने बनाया है, कुछ लोगों को अपनी ही कहने की आदत होती है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी बात पर अकड़ जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। इसके बाद जो मुहावरा है अपने हाथों से कब्र खोदना, और इसका माने है खुद ही अपना नुकसान करना। अपने हाथों से कब्र खोदने का मतलब है खुद ही अपना नुकसान करना, इसका माने है। और इस पर मैंने जुमला बनाया है बुरे इंसान से वास्ता रखना अपनी कब्र खोदने के बराबर है। यानी जब इंसान बुरे इंसान के साथ, बुरे इंसान की सोहबत में रहता है, वो खुद को इस तरह नुकसान करता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा भी कोई नुकसान हुआ है। यही मैंने लिखा है कि बुरे इंसान से वास्ता रखना अपनी कब्र खोदने के बराबर है या कब्र खोदने के मुतरादिफ है। तो ये मैंने इस पर जुमला बनाया है, और ये मुहावरा इसका है अपने हाथों से कब्र खोदना। इसके बाद जो आठवां मुहावरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आड़े आना। आड़े आने का मतलब है मुश्किल में काम आना। मुश्किल में काम आना जो है इसका मुहावरा है आड़े आना। इस पर मैंने जुमला बनाया है अच्छे दोस्त वो मुश्किल वक्त में आड़े आते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं, हमदर्द होते हैं, रफीक व शफीक होते हैं, वो हमेशा मुश्किल में काम आते हैं। इसलिए कहा गया है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। इसको इस पर जो जुमला मैंने यहाँ पे लिखा है, और मुहावरा है आड़े आना। आड़े आना का मतलब मुश्किल में काम आना। आपको मुहावरा और इनके माने आपको याद रखने हैं। आप जुमला खुद भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन खासकर आपको मुहावरात और इनके माने मालूम होने चाहिए। इसके बाद आखिरी जुमला, आखिरी मुहावरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है लाल पीला होना। इसका मतलब हो गया है गुस्सा से होना। मेरी बात सुनकर वो लाल पीला हो गया। ठीक है, तो ये मैंने इस पर जुमला बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये जुमले और मुहावरे जो मैंने आपको सिखाए हैं, उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।